आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाथरूम फिटिंग में हमारा जितना भी प्रोडक्ट लगता है उसका स्टैंडर्ड हाइट क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक रहेगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हेडिंग पहले ही डाल दिया है इसलिए कि वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया। सबसे पहले हेडिंग हमारा रहेगा बाथरूम फिटिंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइट FFL, ठीक है। अब FFL का मतलब क्या होगा कि बाथरूम फिटिंग में जो भी स्टैंडर्ड हाइट होता है ना हमारा, वो फिनिश फ्लोर से ही हम मापते हैं, यानी फिनिश फ्लोर लेवल से ही हम मापते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है ब्रैकेट में FFL। तो आपको समझ जाइएगा कि जितना भी फिटिंग का स्टैंडर्ड हाइट होगा वो हमारा फिनिश फ्लोर लेवल से ही हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे WC की, ठीक है, कि WC की स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है। तो WC की स्टैंडर्ड हाइट जो होती है ना हमारा फिनिश फ्लोर लेवल से, वो होती है हमारा 400 mm, ठीक है। WC कौन होगा हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ वॉल माउंट, वॉल माउंट, ठीक है। मतलब जो भी WC दीवार पर लगेगा उसका स्टैंडर्ड हाइट होगा 400 mm, क्लियर। अब जानेंगे सिस्टम ऑफ आउटलेट, मतलब सिस्टम की जो हमारा आउटलेट होता है वो फिनिश फ्लोर लेवल से कितना होगा। और ये जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, ये हमेशा कंसील्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा रहेगा कंसील्ड सिस्टम। तो कंसील्ड सिस्टम का जो हमारा आउटलेट होगा ना फिनिश फ्लोर लेवल से, वो हमारा होगा 230 mm, ठीक है, 230 mm। अब हमारा बात करेंगे हम आगे सिस्टम की इनलेट, जो सिस्टम की इनलेट होगी ना उसकी फिनिश फ्लोर लेवल से स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है। तो आउटलेट का होता है 230 mm और हमारा होता है फिनिश फ्लोर लेवल से अगर इनलेट की बात करेंगे तो 365 mm, ठीक है, 365 mm होगा फिनिश फ्लोर लेवल से। अगर कंसील्ड सिस्टम की बात करें कि जो हमारा फिनिशिंग होता है, मतलब प्लेट की जो हाइट होती है, सिस्टम फिनिशिंग मतलब आप समझ जाइएगा कि जो हमारा प्लेट लगता है फिनिश फ्लोर लेवल से उसकी स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है। तो उसकी स्टैंडर्ड हाइट हमारी होती है 1000 mm, 1000 mm से 1200 mm, ठीक है। ये जो हमारा फाइनल होता है 1200 mm। अब मैं 1000 और 1200 क्यों डाला हूँ, क्योंकि कोई भी फ्रेम हाफ फ्रेम भी आता है, विदाउट फ्रेम भी आता है और फुल फ्रेम भी आता है, ठीक है। कंपनी के ऊपर भी डिपेंड होता है, थोड़ा 19-20, कोई 1000 को फाइनल होता है, कोई 1100 को फाइनल होता है, कोई 1200 को फाइनल होता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ 1000 से 1200 mm पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे वन पीस आउटलेट, यानी जो हमारा फ्लोर माउंट WC होता है जो हमेशा जमीन पर लगता है, उसकी जो आउटलेट होती है ना दीवार से, उसकी जो आउटलेट दीवार से होती है वो हमारी होती है 3 मॉडल का आता है। एक आता है 4 इंच के, दूसरा आता है 9 इंच के और तीसरा आता है 12 इंच। ये हमारा आउटलेट हो गया, ठीक है। 4 इंची, 9 इंची, 12 इंची, यानी वन पीस का जो रफिंग होता है ना आउटलेट का, उसकी जो दूरी होती है दीवार से 4 इंची, 9 इंची, 12 इंची होती है। अब हम बात करेंगे PVC सिस्टम की स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है फिनिश फ्लोर लेवल से। तो PVC सिस्टम में ना कोई स्टैंडर्ड हाइट लिमिट नहीं होती है, ठीक है। आप 800 mm को भी लगा सकते हैं, 1000 mm को भी लगा सकते हैं, 1200 mm को भी लगा सकते हैं, 600 mm का भी लगा सकते हैं। तो इसमें आपको लिमिट नहीं होती है। हम लोग ज़्यादातर जो इंस्टॉलेशन कराते हैं वो हमारी होती है 800 mm, ठीक है, 800 mm, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंगल वाल की हाइट की। एंगल वाल जो हमारा होता है उसकी स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है फिनिश फ्लोर लेवल पे। तो एंगल वाल की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है ना, मिनिमम होती है 350 mm, ठीक है, 350 mm, और मैक्सिमम हमारा होता है 450 mm, मिनिमम और यहाँ पर हमारा मैक्सिमम। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइट होता है, ठीक है। कोई कोई कस्टमर 350 को लगवाते हैं, कोई 400 को लगवाते हैं और कोई 450 mm पे लगवाते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइट हो गया एंगल वाल की।
अगर हम बात करें कि दो एंगल वाल, अगर दो एंगल वाल साइड में लगे, जैसे हमारा लगता है गीजर में लगता है, बेसिंग मिक्सचर में लगता है, तो जो भी दो एंगल वाल लगेगा ना, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस होता है 6 इंच से 7 इंच तक। ठीक है, यहाँ पर नहीं डाला हूँ। मिनिमम जो होती है 350 mm, मैक्सिमम 450 mm, और दो एंगल वाल के बीच की दूरी जो होती है हमारा 6 से 7 इंच। ठीक है, क्लियर। अब जानेंगे फोसेट। फोसेट की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है ना, नॉर्मल फोसेट की, वो हमारी होती है 800 mm। 800 mm, ठीक है। फोसेट के बेसिक मिक्सचर के जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो भी हमारी होती है 800 mm। ठीक है। यूरिनल का जो स्टैंडर्ड हाइट होता है फिनिश फ्लोर लेवल से, वो हमारा होता है 610 mm। ठीक है। सिंगल लीवर डाइवेटर, सिंगल लीवर डाइवेटर का जो हाइट होता है ना, वो हमारा होता है 1050 mm। ठीक है। स्मार्ट कंट्रोल जो डाइवेटर होती है उसकी स्टैंडर्ड हाइट जो होती है ना 1050 mm। जो हमारा थर्मोस्टेट डाइवेटर होती है ना, उसकी भी स्टैंडर्ड हाइट होती है हमारी 1050 mm। ठीक है। ये तीनों डाइवेटर का जो हाइट होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। हैंड शावर का जो रहेगा ना, हैंड शावर की जो हाइट होती है वो भी हमारी होती है 1050 mm। ठीक है। अब देखिए एक और बात, यहाँ पर हमारा डाइवेटर लग गया 1050 mm पे। ठीक है। और इसी के बगल में लगता है हैंड शावर, इसका भी हाइट कितना है 1050 mm। ठीक है। अब नए आदमी को ये समझ में नहीं आता है, जैसे ना कितना नए प्लम्बर को ये समझ में नहीं आता है तो कि ये तो हमारा हो गया हैंड शावर, ये हमारा हो गया सिंगल लीवर डाइवेटर या स्मार्ट कंट्रोल डाइवेटर या थर्मोस्टेट डाइवेटर। इसकी जो बीच की दूरी होती है ना, ये भूल जाते हैं कि इसके बीच की दूरी कितना होती है। तो इसका बीच का दूरी होता है हम लोग का 200 mm। ठीक है। वहां पर नहीं डाला हूँ, दोनों का हाइट सेम रहेगा, लेकिन जो बीच का दूरी रहेगा ना वो हमेशा हमारा कितना 200 mm का रहेगा। अब कस्टमर चाहे 200 की जगह 300 पर लगवा ले, 400 पर लगवा ले, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हम लोग का जो स्टैंडर्ड हाइट होता है वो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं शावर की हाइट। ठीक है। शावर की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो हमारी होती है 2100 mm। 2100 mm। ठीक है। स्पाउट की जो हाइट होती है हमारी 750 mm। 750 mm। टू बॉडी जेट। ठीक है। टू बॉडी जेट अगर लगता है तो उसकी स्टैंडर्ड हाइट क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है। अगर टू बॉडी जेट लगेगा तो फिनिश फ्लोर लेवल से उसका स्टैंडर्ड हाइट होगा, एक का होगा 900 mm। ठीक है। दूसरा होगा हमारा 1300 mm। दूसरा 1300 mm होगा। ठीक है। अगर दो बॉडी जेट लगेगा तो पहला का होगा 900 mm और दूसरा का होगा 1300 mm। ठीक है। अगर तीन बॉडी जेट एक साथ लगता है तब उसका स्टैंडर्ड हाइट देखिए क्या होगा, अलग हो जाएगा। पहला लगेगा 800 mm पे, दूसरा लगेगा 1100 mm पे। ठीक है। और तीसरा लगेगा हमारा 1400 mm पे। अगर तीन बॉडी जेट एक साथ कोई कस्टमर लगवा रहा है तब। हेल्थ फोसेट की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है ना, वो हम लोग की होती है 750 mm। हेल्थ फोसेट की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है, मतलब हम जिसमें ट्रिगर टांगते हैं, जिसमें हम ट्रिगर को टांगते हैं, उसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है 750 mm। ठीक है। यूरिनल का जो आउटलेट होता है, यहाँ पर हम बात किए यूरिनल का जो स्टैंडर्ड हाइट होता है फिनिश फ्लोर लेवल से, तो वो हमारा होता है 610 mm का। ठीक है। जो लेकिन यूरिनल का आउट होना होता है, जो वेस्ट आउट होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो हम लोग का होती है 400 mm फिनिश फ्लोर लेवल से। ठीक है।
टू वे बीप कॉक, टू वे बीप का स्टैंडर्ड हाइट यही होगा जो हम लोग एंगल वाल का लिखे थे। एंगल वाल का जो लिखा था ना, मिनिमम होगा, यहाँ पर डाल देता हूँ, मिनिमम जो हमारा होगा वो 350 mm होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम जो होगा वो हमारा 450 mm होगा। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड हाइट, ठीक है। एक और बात ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ये डाइवेटर है हमारा, ठीक है, ये हमारा डाइवेटर है जो 1050 mm पर इंस्टॉल है, ठीक है। बॉडी जेट अगर लगाना है, बॉडी जेट मान के चलिए 4 बॉडी जेट कोई कस्टमर बोल रहा था, एक बॉडी जेट यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, ठीक है। 4 बोला है ना, तो 4 यहाँ लगेगा, ठीक है। तो आपका जो डाइवेटर है वो 1050 mm पर लग गया, ठीक है। पहला जो बॉडी जेट लगेगा 900 mm का होगा, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा जो होगा वो हमारा 1300 mm का होगा, ठीक है। ये भी 1300 mm और ये भी 900 mm, ठीक है। ये भी 900 mm, 1300 mm। अब प्लम्बर ये समझ में नहीं आता है कि जो ये दोनों का बीच के दूरी होगा वो हमारा कितना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा बीच का दूरी होता है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ 14 इंच 16 इंच, ये हम लोग का स्टैंडर्ड दूरी हो गया, ठीक है। इन दोनों बॉडी जेट के बीच की दूरी कितना रहेगा, या तो 14 इंच रहेगा और नहीं तो 16 इंच रहेगा, ठीक है। अगर 14 इंच रहेगा तो डाइवेटर से 7 इंच इधर आ जाएगा, 7 इंच इधर आ जाएगा। अगर 16 इंच पे है तो डाइवेटर से 8 इंच इधर आ जाएगा, 8 इंच सेंटर से 8 इंच इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एक बाथरूम में जितना भी प्रोडक्ट लगता है उन सारे प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड हाइट।